अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी हद तक जो है एक अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट पर पड़ा है और काफ़ी रेट्स भी नीचे आए हैं। डॉलर अगर स्टेबल रहे अपनी जगह तो कीमतें काफ़ी हद तक नीचे आई हैं और एक जो आम यूज़र था वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर सकता है। सबसे बड़ा फ़र्क जो है बाहर से आने वाले जो फ़ोन होते हैं इम्पोर्ट के, उनकी ड्यूटीज़ का, टैक्सेस का स्ट्रक्चर का होता है। वो बहुत हाई एंड उनके जो प्राइस रेंज है वो अफोर्डेबल नहीं होते। पाकिस्तान में बनना एक खुशाइंद चीज़ है, उसमें एक ड्यूटी भी जो है वो कम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफिशियल अप्रूव भी होते हैं और ऑफिशियल स्टॉक भी होता है। और जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है लोकल, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और ये होता है कि एक नॉर्मल कोई भी इंसान वो फ़ोन आसानी से खरीद भी सकता है कम कीमत पर। पहले हम पीछे चले जाएं बैक पे तो हम नहीं खरीद सकते थे, या आम यूज़र जो कम रेंज का है, मिड रेंज जिसको हम कहते हैं, हमारी नज़र में मिड रेंज होती है 15 से 20 हज़ार मालियत का मोबाइल फ़ोन, वो नहीं खरीद सकते थे क्योंकि वो भी ड्यूटी की वजह से और ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से इंक्रीज़ होकर इतना हाई एंड चला गया था, वो 40 और 50 हज़ार की रेंज का हो गया था। बट राइट नाउ आज की डेट में वो फ़ोन ख़रीदा जा सकता है और इजीली परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बॉक्स पैक खरीद सकता है, जैसा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान के साथ हैं। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पूछना चाहें तो जैसे यंग एज के बच्चे जो अपने स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज भी पॉजिटिव कर सकते हैं। ये गेमिंग फ़ोन भी होते हैं, कैमरा फ़ोन भी अगर आप कहेंगे इनके अच्छे होते हैं और इवन मेमोरी भी अच्छी है और सबसे बढ़ के रिलायबल, ऑफिशियली मेड इन पाकिस्तान और PTO अप्रूव, पैच अप्रूव और 2 नंबर IMEI। इससे अब मैं तमाम आपके तवज्जुह से तमाम अवाम नास को मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि आप ये मोबाइल हरगिज़ ना ख़रीदें। इसमें चोरी के मोबाइल भी होते हैं।